ये सब क्या है माँ? इतनी सारी कटोरियों में इतनी सारी सामग्री, इन सब की क्या आवश्यकता है माँ? हल्दी लेपन विवाह विधियों में पहला मांगलिक कार्यक्रम है। इसमें कन्या की बहनों और कन्या की सहेलियों को कन्या से जी खोलकर मिलने का अवसर दिया जाता है। फिर तो कन्या ससुराल चली जाती है। हल्दी, उपटन, आलता ये सब केवल श्रृंगार की सामग्री ही नहीं, इनमें कन्याएं अपना स्नेह मिलाती हैं, जो कि बहनों का अधिकार होता है और भाभी दुल्हन का सौभाग्य। मेरी आंखों की पुतली, एक बात तो निश्चित हो गई है कि तू बहुत शीघ्र ही इस घर को सूना करके जाने वाली है। माँ, तू पराई हो जाने वाली है। ये क्या माँ? तुम रो रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू? भाग्यशाली माताओं की आंखों की संपत्ति है ये आंसू। जिस कन्या के हाथ पीले करने का सपना इन आंखों में पलता था, उन्हीं से ये आंसू छलक पड़े हैं। प्रसन्नता का बांध टूटने पर आंसुओं की बाढ़ तो आ ही जाती है। क्या कन्या माता पिता को दुख देने के लिए ही जन्म लेती है? इससे तो अच्छा होता कि मैं पुत्र के रूप में जन्म लेती। नहीं पुत्री, पुत्र और पुत्री दोनों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। पुत्र गेहूं का दाना है तो पुत्री धान का दाना है। गेहूं जहां बोया जाता है वही जड़ पकड़ता है, वही पकता है, वही उगता है। किंतु कन्या का जीवन अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। वो धान के दाने की तरह होती है। जहां उसे बोया जाता है, जड़ पकड़ने से पहले ही उसे उखाड़ दिया जाता है। फिर उसे दूसरी जगह रोपा जाता है और फिर उखाड़ दिया जाता है। जड़ पकड़ना और उखड़ना, यही कन्या के जीवन की नियति है। यही उसकी उपलब्धि है और यही सत्य है। कितना कठोर सत्य है माँ। हाँ, कठोर है ये सत्य, किंतु शिव और सुंदर भी है, मंगलमय और मधुर भी है। वे माता पिता धन्य हो जाते हैं जिनके घर कन्या जन्म लेती है, क्योंकि कन्या के रूप में पिता अपने जमाता को एक नई सृष्टि का दान करता है। यदि ऐसा ना हो तो सृष्टि का तो अंत ही हो जाए। कन्यादान लेने वाले को कन्यादान करने वाले का आभार मानना चाहिए। पुत्री का पिता पुत्री देकर एक परिवार दे रहा है, वंश दे रहा है, गृहस्थी दे रहा है, पूरी संस्कृति दे रहा है। मैं तो हल्दी लगाऊंगी, तू कैसे लगाएगी? हल्दी तो मैं लगाऊंगी। तो ठीक है, मैं उपटन लगा लूंगी। ये हुई ना बात। बात तो समझ में अब आई है। अब मुझे ज्ञात हुआ है पिताश्री ने हम सभी छोटी बहनों का विवाह पहले क्यों कर दिया और आपका अब क्यों हो रहा है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढ लिया है आपके लिए। बताइए ना, कौन है श्रीमान हमारे जीजाजी? गौरीपति। तुम्हारे जीजाजी हैं देवों में देव, महादेव, भगवान शिव। महादेव शिव? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जैसे देवियों में देवी हमारी बहन गौरी, वैसे ही देवों में देव महादेव शिव। अरे हमारा वंश तो धन्य हो गया ऐसा जमाता पाकर। क्यों बहनों? प्रणाम हे जगदीश्वर विष्णु। आइए ब्रह्मदेव, आइए।
आज सवेरे सवेरे आपका पदार्पण कितने आनंद का विषय है। बहुत ही आनंददायक समाचार लाया हूं अंतर्यामी। हे सर्वज्ञ, हे त्रिकालदर्शी, आपको यह मंगल समाचार देते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि मेरी पौत्री दक्ष पुत्री गौरी का विवाह संस्कार कैलाशवासी भगवान शिव के साथ संपन्न होने जा रहा है। उक्त अवसर के लिए मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं भगवान। धन्यवाद ब्रह्मा जी, धन्यवाद। आपके मुख से यह समाचार सुनकर मैं आनंद मग्न हूं। दक्ष प्रजापति को कन्यादान का पुण्य मिलेगा और उधर कैलाश पर्वत पर एक गृहस्थी बस जाएगी। तांडव नृत्य करते शंकर के डमरू नाद के साथ अब पायल और नूपुर की रुंझुन भी गूंजेगी। शिव और शक्ति का यह मिलन सृष्टि के लिए कितना कल्याणकारी सिद्ध होगा। यह तो होना ही था प्रभु। हे भाग्य विधाता, अवश्य ही ये आपकी सोची समझी योजना का फल है। वैरागी शिव के अनुरागी उत्सव में हम अवश्य सम्मिलित होंगे। धन्यवाद। आपकी स्वीकृति पाकर मैं आभारी हूं भगवान। वह कितना पावन क्षण होगा जब दक्ष के द्वार आपकी चरण धूलि से पवित्र होंगे, जब वर वधु आपका आशीर्वाद पाकर आनंद विभोर उठेंगे। अच्छा, तो अब मैं आज्ञा लूं। अभी मुझे देवों, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों। आपका आमंत्रण तो हमने स्वीकार कर लिया। यह भी निश्चित है कि हम दक्ष के द्वार पर पहुंचेंगे भी। किंतु क्या है मायापति? किंतु यदि हम भगवान शिव के बाराती बनकर आते हैं तो स्वागत करने की जगह स्वागत स्वीकार करेंगे। हे आनंददाता, हे संसार के पालनहार, आपकी माया अपरंपार है। नारायण नारायण। अच्छा हुआ नारद तुम आ गए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जब मुझे आपका संदेश मिला कि आपने मुझे बुलाया है तो मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने तो मुझे यहाँ ना आने की चेतावनी दे रखी थी। हाँ, चेतावनी तो दे रखी थी, किंतु तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी। मेरी आवश्यकता आन पड़ी? हाँ, कभी कभी बड़े संकट को टालने के लिए छोटे संकट को निमंत्रण देना पड़ता है। अर्थात ये नारद, मैं तुम्हें तो सहन कर सकता हूं, किंतु अपने भावी जामाता शिव का मुख तक नहीं देखना चाहता। पिताश्री ने मुझे एक बहुत ही विचित्र स्थिति में डाल दिया है। वर रक्षा की रीति पूरी करनी है, शकुन भी भेजना है। ये तो प्रत्येक पिता का पावन कर्तव्य है। इस कार्य को तो आप जितना शीघ्र हो कर डालिए। ये कार्य मैं नहीं कर सकता, इसीलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। भ्राताश्री, जैसा आपका आदेश। गौरी जैसे आपकी पुत्री है, वैसे मेरी भी। इस कार्य को आप करें या मैं, क्या अंतर पड़ता है? मैं चलता हूं भ्राताश्री। लगता है ये शुभ कार्य मेरे ही हाथों संपन्न होगा। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। कैलाशपति महादेव को मेरा प्रणाम। आइए आइए मुनिवर, कहिए कैसे कष्ट किया? कष्ट कैसा भोलेनाथ, भ्रमण करना तो मेरा जीवन है। 3 लोक 14 भुवन, ये भी आपके भ्रमण के लिए पर्याप्त नहीं होते होंगे मुनिवर। इसीलिए तो तीनों लोकों से न्यारी इस कैलाशपुरी में आ जाता हूं। अब मैं आपका स्वागत कैसे करूं? ये इंद्र की नगरी तो है नहीं, संपत्ति नहीं, वैभव नहीं, दिखावा नहीं।
भीतर बाहर सब एक समान है। हे महेश्वर, इसीलिए तो आपका इतना गुणगान होता है। और आप मुनिवर नारद केवल गुणगान करने तो आ नहीं सकते, अवश्य आपके मन में नियति को गति देने वाली कोई योजना होगी। कुछ नहीं भोलेनाथ, कुछ नहीं। मैं तो बस भ्राता दक्ष के यहां गया था, वहां से उपहार लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। उपहार? ये सब किस लिए? क्यों मुनिवर? ऐसा है भगवान कि इस परंपरा के निर्वाह के बाद दूल्हा वचनबद्ध हो जाता है कि वह अमुक कन्या से ही विवाह करेगा। आप वचनबद्ध करने की बात कर रहे हैं? आप तो जानते हैं मुनिवर, मैं और गौरी हृदयबद्ध हैं। क्या इतना पर्याप्त नहीं? पर्याप्त है भोलेनाथ, किंतु ये तो रीति का निर्वाह मात्र है। कन्या पक्ष से वर पक्ष के लिए एक साधारण सा उपहार। इन आभूषणों और स्वर्ण मुद्राओं की चमक आंखों को चकाचौंध कर रही है। ये चमक अंधा कर देने वाली चमक है। कृपया इसे मेरे सामने से हटाइए। अब बोलिए मुनिवर। इसके अतिरिक्त कुछ भवन भी हैं भोलेनाथ, जो भ्राता दक्ष की विभिन्न क्षेत्रों में संपत्ति हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि खुले आकाश के नीचे रहने वाले शिव को अब ससुराल की कृपा से राजसी आवास मिलेगा। मुझे राजभवन में घेर कर बंदी बनाने की योजना है। ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वस्त्र, ये आभूषण, ये भवन, ये तो कन्या के भविष्य के लिए एक असहाय पिता की चिंता मात्र है। आप दुल्हे को विवाह के लिए वचनबद्ध करने नहीं, दुल्हे को मोल लेने के लिए आए। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। ऐसी परंपरा तो होनी भी नहीं चाहिए। दुल्हे के लिए दुल्हन से बढ़कर कोई उपहार नहीं होता। अन्य उपहार दुल्हन की महत्ता को कम कर देते हैं। कन्या पिता के जीवन का वो अनमोल धन होती है जिसे देकर वो वर परिवार पर उपकार करता है। अच्छा प्रभु, ये स्वर्ण मुद्राएं रहने देते हैं, किंतु आभूषण तो ग्रहण कर लीजिए। इन आभूषणों को ग्रहण करके मैं अपने पौरुष को कलंकित नहीं करना चाहता। पुरुष का सर्वश्रेष्ठ आभूषण तो उसका पौरुष होता है। ये आभूषण जो आप लाए हैं वो तो शरीर के बोझ हैं। भीतर के शून्य को बाहरी बोझ से ढकने के लिए मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। और ये रेशमी वस्त्र, इनका क्या करें भोलेनाथ? बागंबरधारी को सुंदर वस्त्रों से क्या लेना देना? आप धन्य हैं, धन्य हैं भोलेनाथ। जितने अनुरागी उतने वैरागी भी। हाँ देवर्षि, ये उपहार तो प्रजापति दक्ष के राजमहल की देन है। क्या एक राजा की ही कन्या होती? क्या किसी धनहीन को अपनी पुत्री के हाथ पीले करने का अधिकार नहीं? यदि कोई धनहीन अपनी पुत्री को उपहार देना भी चाहे तो वो क्या करेगा? उसे इतना धन कमाने के लिए चोरी करनी पड़ेगी, पाप करना पड़ेगा, अपराध करना पड़ेगा। क्या किसी कन्या का पिता होना ऐसा दंडनीय अपराध है? देवर्षि, विवाह तो दो हृदयों का, दो आत्माओं का पावन बंधन होता है, मधुर मिलन होता है। इसमें धन के प्रदर्शन को कोई स्थान नहीं। महादेव, ये कहकर आपने संसार को एक उचित मार्ग दिखाया है।